हाय किसी जैसे ये मैं खत्म होगा, जैसे ये मैं खत्म होगा ये सब छूट जाएगा। तो लोगों ने कहा गरीब देश है, गरीब गरीब कुछ नहीं है। अब मेरी शरीर हवा में उठ रही है, परियां आ रही है, कोई कहीं कुछ नहीं आता। अवध ओझा जो है पैदा हुआ 17 जनवरी 1972 शाम 4 बजे, जिला वाराणसी। तो ये जो शाम को 4 बजे पैदा हुआ व्यक्ति, इसका क्या नाम, ये एक्स, ये पैदा होता ये थोड़ी कहा कि मैं अवध ओझा भैया पैदा हो गया, ये तो एक्स पैदा हुआ। और फिर जब ये पैदा हुआ 17 जनवरी को, तब लोगों ने इसका नाम रखा अवध। देखो ये नाम बाहर से दिया गया है, ये नाम लेके कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। जो भी व्यक्ति आप पैदा हुए, तो जब बाहर पैदा हुए तो आपने पैदा होते कहा कि मैं नरहरि, मैं श्यामलाल, मैं घनश्याम, मैं रावण दुबे, किसी ने कहा, ये नाम दिया गया अवध। फिर जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो इसको बताएगा कि ये तुम्हारा परिवार, अवध का परिवार, ये अवध का घर, ये अवध के बच्चे, अवध का धन। लेकिन ये जो पैदा हुआ था एक्स, जिसका कोई नाम नहीं था, ये तो अवध का है सब ना। अवध खत्म, ये सब खत्म। ये जो उस दिन पैदा हुआ शाम को 4 बजे 1972, जब पैदा हुआ उस वक्त तो उसका कोई नाम ही नहीं था। इसका सारा ब्रह्मांड है। इसीलिए गीता कहती है कि जीवन एक लीला है और हर जन्म में मूवी बदल जाती है, पात्र बदल जाते हैं। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई और अर्जुन ने कहा मेरा बेटा मर गया, मैं नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण ने कहा चलो मिला लाते तुम्हारे बेटे से। लेके गए स्वर्ग। तो जब स्वर्ग में पहुंचे तो अर्जुन भगे अभिमन्यु की तरफ कि बेटा, कौन हो तुम? अरे बोले मैं तुम्हारा बाप अर्जुन। अरे बोले यार बहुत जन्म में हम तुम्हारे बाप बने, जाओ यार फालतू वाला ड्रामा ना करो। हाय किसी जैसे ये मैं खत्म होगा, जैसे ये मैं खत्म होगा ये सब छूट जाएगा। और अगर इन रिद्धि सिद्धियों ने आपको घेर लिया, कल्पनाएं उठने लगी, जब लोग साधना करते हैं, एक्चुअली हमारी आदत है, वो हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका फल हमारे दिमाग में होता है। ऐसे जब लोग ध्यान भी, कोई भी काम दुनिया में अकारण करना नामुमकिन है। और यही ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती है और यही अध्यात्म की सबसे बड़ी चुनौती है। ये हो ही नहीं सकता। बचपन से हमारे पास एक आदत है, पढ़ोगे नौकरी मिलेगी, मतलब जो भी करोगे उसके बदले हमें कुछ ना कुछ बताया जाता है कि ये करोगे तो ऐसा होगा, पढ़ाई में खूब नंबर आएंगे, बड़ी नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया शादी होगी, गाड़ी घोड़ा चलोगे। हर चीज के पीछे हमें एक वजह बताई गई है। अब ऐसा होगा, अब यहां पे रोशनी जलेगी, अब मेरी शरीर हवा में उठ रही है, परियां आ रही हैं, कोई कहीं कुछ नहीं आता। और जब थोड़ा हल्का हल्का सूरज निकलना शुरू होता है, उसकी शक्तियां अगल बगल दिखाई पड़ने लगती। बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्यों बच्चे? फिर आपने किसी बच्चे से कहा, 5-6 लोग बैठे हो, आपने कहा ये जो बच्चा है बबलू, ये घर का सबसे होनहार बच्चा है, हम सब इसे मानते हैं, और इतना बढ़िया लड़का पूरे खानदान में पिछले 3000 साल में नहीं पैदा हुआ। और फिर आपने उस बच्चे से कहा चाय ले आओ, पान ले आओ, साबुन ले आओ, ये, और बच्चा बेचारा दौड़ दौड़ के सारे काम कर रहा हो। तो जब वो बड़ा होता है तब उसको पता चलता है कि कैसे हमारी तारीफ कर करके हमको शोषण किया गया था। किसी ने किसी रिक्शे वाले से कभी कहा कि बहुत बढ़िया रिक्शा चलाते हो यार, क्योंकि उसका कौन शोषण करेगा। इसीलिए जो जागृत शक्तिशाली लोग होते हैं ना, जब आप उनकी तारीफ करते हो तो वो उसको चाटुकारिता मानते हैं। नजर में रहते हो आप उनके। डेली आके कहता है कि भैया आप तो एकदम विष्णु भगवान की तरह दिखते हैं, मत किया करो। और तारीफ सुनने की लत दुनिया की सबसे बड़ा रोग है। एक बार तो रात में कोई नहीं मिला तो एक तो मगरमच्छ आया, कहा महाराज अब हमारे पीठ पे बैठिए, हम पार करा दें। ये सब शिष्यों का काम होता है। कितना बड़ा ग्रंथ है गीता। ना तो हमें अपनी शक्तियां बता दी और ना हमें अपने विरोधी बता दे। किस पे काम करते हैं हम? तो आज का आदमी किस पे काम कर रहा है? मोटिवेशन पे। वो एक अलग शराब है। 15 से 35 वाले सब गोवा भागते हैं और 40 के बाद वाले हरिद्वार। मुफ्त का आनंद। इसीलिए इस देश ने कभी धन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि धन किस लिए कमाना है? आनंद के लिए। आनंद फ्री में उपलब्ध है। तो लोगों ने कहा गरीब देश है, गरीब गरीब कुछ नहीं है। इस देश को धन से बड़ी चीज पता थी, चैतन्य। लेकिन दुनियावी काम में अब ब्रह्मांड देके आलू खरीदोगे, सोना देके भिंडी खरीदोगे। 6 महीना अपने आप को समय दीजिए, 6 महीना, और ये सब ग्राफ बना के लटकाइए अपने कमरे में।